बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ रीश नबी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी हरुनाबाद के मेन बाजार से, जहाँ पर खवातीन का एक गिरोह है जो कि मेन दुकानों पर वारदातें करता है। 2 खवातीन को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज NN24 न्यूज़ एचडी ने हासिल कर लिया। हरुनाबाद के मेन बाजार में दुकानों पर वारदातें करने वाले खवातीन के गिरोह की 2 खवातीन गिरफ्तार। वारदात करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने खवातीन को हिरासत में ले लिया। 5 खवातीन पर मुश्तमिल ये ग्रुप 2 हफ्ते से मुख्तलिफ दुकानों पर वारदातें कर चुका है, जिसमें लाखों रुपए का कीमती कपड़ा शामिल है। इन खवातीन के गिरोह के 7 बच्चे भी वारदात में मुलविस होते हैं। गारमेंट्स दुकान में वारदात करने की सीसीटीवी फुटेज भी NN24 न्यूज़ एचडी ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में खवातीन को कपड़े चोरी करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इससे कबल भी इसी दुकान में ये खवातीन वारदात कर चुकी हैं। दुकानदार ने खवातीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि खवातीन को हिरासत में ले लिया गया है। तफ्तीश कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। खबर से आपको बताते चलें, जहाँ पर नसीराबाद में शहरियों की जानिब से मकानों की रकम न मिलने के खिलाफ सैलाब मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया गया। सैलाब मुतासरीन के सर्वे शुदा मकान की रकम जारी न होने के खिलाफ सजाग शहरी इत्तेहाद नसीराबाद के रहनुमाओं की जानिब से शाह लतीफ पब्लिक पार्क में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से ढूंढ के लाओ, सरसों सलई इंचार्ज को ढूंढ के लाओ के जोरदार नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन सदर आसिफ टगर, आशिक ननारी, बशीर कलहोर और दीगर ने कहा कि सिंध हुकूमत के बददियानती की वजह से सर्वे शुदा मकानात के पैसे जारी नहीं हुए, जबकि मनपसंद लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। गरीबों के साथ नाइंसाफी है। एहतजाज का मकसद सिर्फ सर्वे शुदा घरों के पैसे जारी न होने के खिलाफ एहतजाज है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर जल्द घरों की तमीर के लिए रकम जारी की जाए। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक्करकोट वाला में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। आई कैंप का बाकायदा फताह मारूफ समाजी कारकुन सारा अली बंगिश ने किया, जो मुकामी कम्युनिटी उस्ताद कराम और खासकर तलबा के लिए खुशखबरी की हैसियत रखता था। कैंप में 283 मर्द तलबा, उस्ताद कराम और मुकामी मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। इनमें से 25 मरीजों को मजीद इलाज के लिए शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल अमीरुल्लाह, उस्ताद कराम और इलाका के माहिदीन बड़ी तादाद में शिरकत की और इस प्रोग्राम की अहमियत को उजागर किया गया। सारा अली बंगिश ने कामयाब फ्री आई कैंप के इनेकाद पर स्कूल के प्रिंसिपल अमीरुल्लाह, अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के मुंतजिम आला कर्नल सफ्तर डॉक्टर हबीब खान, मोहम्मद हबीब, टेक्नीशियंस मोहम्मद इरशाद शहाबुद्दीन और मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर तनवीर शाह का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तमाम अफराद की मेहनत और खुलूस ने इलाके के लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा किया। सारा अली बंगिश ने इस मौका पर खिताब किया कि महंगाई के दौर में आवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करना एक बहुत बड़ी इबादत है। अब आपको बताते चलें जी करतारपुर से, जहाँ पर सांची बैठक मुशायरे का इनेकाद किया गया। करतारपुर में भारतीय और पाकिस्तानी पंजाबी शोरा के सांची बैठक मुशायरे का इनेकाद हुआ। पंजाबी शोरा का वफ्द करतारपुर राहदारी के जरिए दरबार करतारपुर पहुंचा और मुशायरे में शिरकत की। मुशायरे में शिरकत के लिए भारत से करतारपुर राहदारी के जरिए नामवर शायरा जसविंदर पाल गिरवाल, राजवीर गिरवाल, हरविंदर सिंह और समरजीत गिरवाल, सुरिंदर ढिल्लू, सोनू बहादुर, नीरीश कुमार समेत दर्जन भर से ज्यादा शोरा करतारपुर पहुंचे। दरबार में माथा टेका और फिर कॉम्प्लेक्स के बाहर मुशायरे में अपना अपना कलाम सुनवाकर हाज़रीन से खूब दाद भी हासिल की। मुकामी पंजाबी शोरा साबिर नाज, बशीर कमाल, असगर भट्टी, बाबा जुल्फ़िकार हाशमी, नूर हसन, रजब अली समेत नामवर मुकामी शोरा ने अपने अपने कलाम और टप्पे पेश किए। सुरीले अंदाज में मशरकी और मगरबी पंजाब की तकसीम, सकाफत और तहजीब के रंग और अंग को बयान किया। शुरू करते चलें जी घाटसा, जहाँ पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का अवामी झंडा प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की अवामी झंडा के तहत डिप्टी कमिश्नर घाट अब्दुल अकरम चतराली की दाद पर असिस्टेंट कमिश्नर लाची इरफानुल्लाह ने तफसीलन दौरा किया। दौरे के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन नवीद मलिक मरवत के साथ मिलकर मुख्तलिफ फ्रेश प्लांट्स, फलों और सब्जियों की दुकानों और होटल्स का जायजा लिया। मुआयने के दौरान कुछ दुकानों में बुनियादी सेहत और हिफाजती मेयारात की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसके बायस मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस स्टेशन को सब्जी और फलों की दुकानों के खिलाफ 8 मरासले अरसाल किए गए। इसके अलावा एक क्रश प्लांट को गैर मेयारी हालात की बिना पर सील किया गया। ये इक़दामात अवामी हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं, ताकि कोहाट में मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कोहाट में बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया गया। जिला कोहाट में नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर KGA कोहाट में डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली की सरबराही में बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर अमजद अफरीदी, प्रिंसिपल नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर कोहाट और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे के माजूर अफराद के हकूक़ के हवाले से आगाही पैदा करना और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस सिलसिला में इज्तिमाई तौर पर काम करने के लिए मुतहरिक करना था। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने इस दिन के हवाले से तफसीलन बात की कि सफ़ेद छड़ी नाबीना अफराद के लिए सिर्फ चलने की छड़ी नहीं, बल्कि इनकी शनाख्त और वक़ार की अलामत
रहमत है। इन्होंने बसारत से महरूम कम्युनिटी के तमाम मसाइल के हल में ज़िला इंतजामिया कार्ड की जानिब से हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई और इन्होंने ज़रूरतमंद नबीना अफराद में सफ़ेद छड़ियाँ की तकसीम की। तो करते चलें जी तहसील सोसरा का साहब पर तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। ब्रिगेड चेयर बाबर अलाउद्दीन, चेयरपर्सन वज़ीर आला, डायरेक्टरेट प्राइम मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन एवल्यूशन और फीडबैक ने सोसरा वजीर का तफसीलन दौरा किया। तहसील सोसरा में 11 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से 4 मंसूबों का इफ्तिताह किया। अर्बन यूनियन कौंसिल सोसरा की तमीर नौ, चिल्ड्रन पार्क, बिजली के मंसूबे समेत बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद रब नवाज चद्धड़ और ऐसे बिल्डिंग्स गुजरांवाला के हमरा गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज सोसरा का भी दौरा किया। एसी वजीराबाद रब नवाज चद्धड़ और ऐसे बिल्डिंग्स को कॉलेज की तज़यीन और आइश का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। बताया गया कि अगले माह कॉलेज को तमाम अदम दस्तियाब सहूलियात मुहैया करके जल्द क्लासेस का भी आगाज किया जाएगा। जबकि जॉगिंग ट्रैक बनाने की भी हिदायत जारी की गई। 50 लाख रुपए की लागत से चिल्ड्रन पार्क का भी इफ्तिताह किया गया है। बेलोस होकर लोगों की खिदमत अव्वलीन मिशन है। लाहौर से आपको बताते चलें जहाँ पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर थैलेसीमिया के मरीजों के हवाले से बेहतर इलाज मुआवजे के लिए पुरअज़्म है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में तैनात पुलिस मुलाजमीन के थैलेसीमिया का शिकार बच्चों के लिए थर्ड क्वार्टर हेल्थ वज़ाइफ की रकूम जारी। थैलेसीमिया का शिकार 154 बच्चों को 15,000 रुपए माहाना फीकस के तनासुब से तिब्बी अखराजात की अदायगी कर दी गई। जुलाई से सितंबर अखराजात के लिए 45,000 रुपए फीकस, मजमूई तौर पर 69,53,000 रुपए जारी। थैलेसीमिया से मुतासर हर बच्चे को 15,000 रुपए माहाना और 1,80,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सुंदस, फातिमा, नूर फाउंडेशन समेत मुख्तलिफ इदारों हॉस्पिटल से मुआहदे किए। थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों का जदीद तरीन तरीका और रिसर्च के मुताबिक इलाज कराया जा रहा है। पुलिस मुलाजमीन का थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों को नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए भरपूर वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों का तालीमी सिलसिला जारी रखने, कामयाब शहरी बनाने के लिए मुकम्मल सपोर्ट की जारी रहेगी। हरीपुर से आपको बताते चलें जहाँ पर मनशियात के खात्मे के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। यूसी पिंड हाशिम खान ने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट काउंसिल HRPDC पाकिस्तान का तर्क मनशियात के खिलाफ आगाही सेमिनार में इस्लामी के प्राइज राजा सलीम कोऑर्डिनेटर यूसी पिंड हाशिम खान ने अदा किए। इसमें समाजी तंजीम इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले इदारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट काउंसिल HRPDC पाकिस्तान के खात्मे इंसानियत EG मोहम्मद यूनुस एवान, HRP लॉयर फोरम हजारा डिवीजन के सदस्य ताहिर अमीन खान तरीन एडवोकेट और जिले जनरल सेक्रेटरी फयाज खान दिलजाक, सिटी कोऑर्डिनेटर उस्मान वहीद, सिटी जनरल सेक्रेटरी हाफिज सेठ, बिलाल अहमद और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने ब्रीफ किया कि चंद मौत के सौदागर नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन इन्हें हर हाल में रोकना होगा। दहरकी से आपको बताते चलें जहाँ पर निजी फैक्ट्री में मुबैना तौर पर कपास को आग लग गई। लाखों रुपए की कपास जलकर खाकसतर हो गई। जीटी रोड एंग्रो टी चौक के साथ निजी फैक्ट्री SST कॉटन फैक्ट्री में अचानक मैदान में पड़ी कपास में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड को इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर ना पहुंच सका, जिसकी वजह से खुले मैदान में पड़ी लाखों रुपए की कपास जल के राख हो गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खड़े ट्रैक्टर के इंजन से चिंगारी से आग लगी है। फैक्ट्री लेबर्स के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान फैक्ट्री में लगी आग से बाखबर हैं, जाए वक़्वा पर ना पहुंच सके और फैक्ट्री में मौजूद लेबर को आग लगने की वजह भी ताहाल मालूम ना हो सकी। तहसील अशरफ पताफी मुकामी कंपनी एग्रो माड़ी गैस के अफसरान पहुंच गए, जिन्होंने आग को बुझाया और माड़ी गैस से फायर ब्रिगेड तलब की। डेरा इस्माइल खान का रुख करते चलें जहाँ पर थाना गोमद यूनिवर्सिटी के हदूद में फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई है। थाना गोमद यूनिवर्सिटी की हदूद कुरैशी मोड़ पर ज़ेरे तमीर मस्जिद और दुकानें गिराने पर 2 ग्रुप्स में हाथापाई और हवाई फायरिंग की इत्तलात। मस्जिद गिराने पर अवाम मुश्तिल, मुजाहिरीन ने कुरैशी मोड़ को हर तरफ से बंद कर दिया। रोड बंद होने के बाद कुरैशी मोड़ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बात होगी अब लैया की, जहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम हिल्स में मुतहरिक हो गई। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। फतेहपुर वार्ड नंबर 8 में डिप्टी डायरेक्टर वकार बोदला की फूड सेफ्टी टीम के हमरा मसाला जात फूड की इंस्पेक्शन। मिर्चों में डाई कलर की मिलावट पाई गई और 1 मन मिलावटी मिर्चें मौका पर ही तलब कर दी गई। मोहम्मद आसिम के मुताबिक लेबोरेटरी भिजवाए गए सैंपल की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट पर दीगर मसाला जात के बगैर लेबल के पैकिंग भी की जा रही थी। खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार की सख्ती से निगरानी जारी है। झंग से आपको बताएंगे जहां पर निजी फाउंडेशन के अहदेदारान ने THQ हॉस्पिटल झंग का दौरा किया। नए तैनात होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद एहसन सलियाना को मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। मर्कजी सेक्रेटरीट शम्स कमर फाउंडेशन आस्थाना आलिया सियाल शरीफ के हुक्म पर तहसील झंग के अहदेदारान बशारत खान सियाली, मोहम्मद नदीम सियाली और गुलाम हैदर सियाली ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल झंग सिटी का दौरा किया। नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मियां मोहम्मद एहसन सलियाना को मुबारकबाद दी। अहदेदारान का कहना था कि डॉक्टर साहब की तैनाती झंग की आवाम के लिए खुशाइंद है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर एहसन सलियाना दुखी इंसानियत की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पर डॉक्टर साहब ने अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन शम्स कमर फाउंडेशन साहबजादा पीर मोहम्मद कासिम सियाली के मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत को भी खूब सराहा।
मजीद बात करते चलें जी झंग की चाम पर 3 रोजा सालाना और मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। झंग मद्दों की शाह सईदा बुखारी दरबार आलिया 3 रोजा सालाना और मेला का इनेकाद किया गया। मेला में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए। जंजवाब राजस्थान की ज़ेर सदारत कबड्डी मैच का एहतमाम किया गया। डेरा महर अजहर अब्बास असद सियाल और महर तनसीर हैदर सियाल पर मेहमानों के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया गया। कबड्डी मैच देखने के लिए शौकीन की कसीर तादाद में शिरकत। कबड्डी मैच में इंटरनेशनल खिलाड़ियों की भी शिरकत। गद्दी नशीन मियां इमदाद हुसैन जंजुआ, मियां रब नवाज जंजुआ, मियां गुलाम रजा जंजुआ, मियां तकी रजा जंजुआ शामिल। जबकि मेहमान खास में डॉक्टर महर अल्ताफ हुसैन साजिद सियाल, महर अजहर अब्बास असद सियाल, महर अली रजा सियाल, महर तनसीर हैदर सियाल, महर मोहसिन रजा सियाल और मीडिया नुमाइंदगान भी शामिल थे, जिनमें और पाकिस्तान जिला जंग मेला के इख्तिताम पर लंगर का वसी एहतमाम किया गया था। महर अजहर अब्बास असद सियाल, महर अली रजा सियाल, महर तनसीर हैदर सियाल, महर मोहसिन रजा सियाल बेहतरीन इंतजामात को भी खूब सराहा गया। कराची के इलाके कासिम टाउन की बात करेंगे, जहां पर बच्ची लापता हो गई। बच्ची अपनी बहनोई के पीछे जा रही थी और रास्ता भूल गई। 6 दिन हो गए, अभी तक कोई पता नहीं चल सका। बुरसा का कहना है कि जहनी तवाज़ुन भी बच्ची का ठीक नहीं। बच्ची के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल, गशी के दौरे। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। बहावलनगर की तहसील चिश्तियां की बात करेंगे, जहां पर बेरोजगार अफराद ने रिक्शे तकसीम किए गए। इस्लाम और चैरिटी ट्रेनिंग फाउंडेशन की जानिब से बेरोजगार अफराद में रिक्शे तकसीम किए गए। सुहेल अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी बुनियादी नेमतों, जरूरियात सेहत, तालीम, पानी, रोजगार और बेघर अफराद जैसी नेमतों से महरूम है। इस्लाम और चैरिटी ट्रेनिंग फाउंडेशन इन बुनियादी नेमतों पर बहुत ज्यादा फोकस करके बिला इम्तियाज और बिला ताउल काम कर रही है। इसके साथ साथ जिला बहावलनगर तहसील चिश्तियां की समाजी शख्सियत नुमान और इलाके के मुस्तहिक अफराद ने इमरान अली इस्लाम फाउंडेशन और अहमद नवीद मलिक चैरिटी फाउंडेशन के सरबराहान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हम इनके तहे दिल से मशकूर और ममनून है, जिन्होंने मुस्तहिकीन और जरूरतमंद अफराद में रिक्शे फराहम किए। फकीर वाली की बात करते चलें, जहाँ पर वाटर सप्लाई का निज़ाम खस्ता हाली का शिकार, जिसकी तरफ बिल्कुल इंतजामिया की तवज्जो ही नहीं। फकीर वाली की तकरीबन 1.5 लाख की आबादी को पानी की सप्लाई हो ही नहीं रही। पानी के हौज गंदगी से भरे पड़े हैं, जो पीने के काबिल ही नहीं। ये हौज कचरे से भरे पड़े हैं, जिनमें से बमुश्किल ही कोई 4-5 फीट पानी स्टोर हो रहा है। जब से ये हौज बने हैं, इनकी सफाई का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया। फकीर वाली की ज़र ज़मीन पानी कड़वा होने की वजह से तमाम परेशानी का शिकार। लाखों की आबादी दौरे जदीद में भी निचली सतह पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुझे पानी पीने की वजह से शहरी पेट और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। जिला इंतजामिया को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी नोटिस नहीं लिया गया। 1975 में बल्दिया का दर्जा रखने वाला कदीमी शहर फकीरवाली के शहरी आज भी साफ पानी जैसी नेमत से महरूम है। मुजरे से पानी पीने की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अहलियाने फकीरवाली ने आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा कर डाला। और मंडी भावदीन से आपको बताते चलें, जहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मंडी भावदीन था सराय आलमगीर वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों का सिलसिला शुरू हो गया। पेट्रोलिंग चौकी इंचार्ज मोहम्मद सुल्तान ने आवाम को खबरदार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान, इंचार्ज PHP पुरान, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। मंडी टू सराय आलमगीर रोड वन वे की तकमील हो चुकी है। मेरी अवाम उन्नास से अल्तमास है कि वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। वन वे की खिलाफ वर्जी की वजह से किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है और कोई जानी व माली नुकसान हो सकता है। अगर वायलेशन वाइपर की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अवाम जो है वो अपना ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे। शुक्रिया। नौशहरा से खबर शामिल करते चलें, जहाँ पर इलाका खोड़ा निजामपुर के निजी स्कूल के टीचर रिटायर्ड हो गए। इलाका खोड़ा निजामपुर से गाँव नमल पयान के टीचर अजमल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निजामपुर में, जो कि मुलाजमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, इनके एजाज में लदाई प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। ढेरकी से आपको बताएंगे, जहाँ पर साबिक MP पर कातलाना हमले का मामला, जाम बहक होने वाले शहरी की नमाज जनाजा अदा करते हैं। रोंती कच्चे में साबिक MP पर कातलाना हमले का मामला, हमले में जाम बहक होने वाले साथी अली मोहम्मद शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा ढेरकी के आबाई गाँव करम खान शहर में अदा की गई। नमाज जनाजा साबिक MP शेरियार खान, SSP घोड़की और इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जाम बहक बुजुर्ग उमर खान शरीफ की नमाज जनाजा रोंती कच्चे में अदा की गई। पुलिस सराय के मुताबिक गुज़िश्ता रोज रोंती कच्चे में घात लगाए मसला डाकुओं ने साबिक MP की गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। हमले में 2 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़। हम पहुंचाते हैं हर वक्त।